अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर खलूद इमरान। दौरान हमल हामला औरत को चक्कर क्यों आते हैं या घबराहट अचानक क्यों शुरू हो जाती है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो हमल है उसको हम 9 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले 3 महीने जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, चौथा, पांचवा, छठा सेकंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड जो है वो 7वां, 8वां, 9वां महीना टिल डिलीवरी। तो ये एक हमल का 9 महीने का सफर होता है। अगर हम बात करें पहले 3 महीने की, क्योंकि उसके अंदर बीपी ड्रॉप होता है, नॉर्मली वेजोडाइलेशन हो रही होती है वेसल्स की, तो ऑटोमेटिकली जो ज्यादा से ज्यादा ब्लड है वो टुवर्ड यूट्रस जाता है, तो एकदम बीपी ड्रॉप होने की वजह से बच्चियों को घबराहट और चक्कर आ सकते हैं। ये बहुत कॉमन है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इसमें बच्चियों को चाहिए कि जब उन्हें पता चल जाए कि उन्हें प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर के मशवरा लाजमी लें, और उसके साथ साथ जो मैं टिप्स आपको बताऊंगी उसका वो ख्याल करें। जैसा कि वो स्नैक्स लेती रहें, हर आधे पौने घंटे के बाद पानी का इंटेक ज्यादा कर दें, और जूसेस और मिल्क शेक जो कि नेचुरल हो उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अब मैं बात करूंगी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर को मैं कंबाइन करती हूँ, यानी कि चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरह 7वां, 8वां, 9वां। जब भी पहले 3 महीनों में ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि बच्चे के ऑर्गन मुकम्मल तौर पे बन जाते हैं, उसके बाद बच्चा जो है अपना साइज जो है उसकी बॉडी का जो साइज है, मसल मैस है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली बच्चा पेल्विक बोन से निकल के टुवर्ड एम्ब्लाइकस जाता है, और आफ्टर 6 मंथ्स जो है एम्ब्लाइकस से वो जो है बेबी का साइज और यूट्रस का साइज इंक्रीज होकर टुवर्ड ज़ाइफाइट्रोसिस यानी कि टुवर्ड स्टमक जाना शुरू हो जाता है। तो ये एक नेचुरल चीज है। लेकिन इसमें अगर माँ सीधा लेटती है तो वो हमसे ये कंप्लेन करती है कि जी रात को अचानक मैं सीधा लेटी हुई थी, एकदम जो है मेरी आंख खुली, मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, कमरा घूम रहा है और मुझे बहुत शदीद घबराहट हुई। तो ऐसा क्यों है? याद रखें कि जब भी बेबी का वेट बढ़ता है, यूट्रस का साइज बढ़ता है, साथ साथ में प्लेसेंटा भी होता है, लाइकर का प्रेशर भी होता है, तो वो जो हमारी मेन वेन्स हैं जो एब्डोमेन से नीचे गुजर रही हैं, जिसको हम इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, तो उसके ऊपर बेबी का और यूट्रस का प्रेशर आ रहा होता है। जब वो प्रेशर से दब जाती है मेन वेन्स, तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेशेंट को ब्रेथलेसनेस, सांस उसको लग रहा होता है मेरा उखड़ रहा है, साथ में शदीद घबराहट और बेचैनी होती है, और साथ में चक्कर महसूस होते हैं, क्योंकि जो इंफीरियर वेना केवा है वो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि हमारी जो बॉडी का वेस्ट ब्लड है उसके अंदर होता है जो कि टुवर्ड हार्ट जा रहा होता है। अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी वजह से जो है घबराहट और बेचैनी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए जो बच्चियां मुझे यहाँ पे सुन रही हैं, आपको जब भी 5th मंथ आपका यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर है आपका, तो उसकी तरफ सीधा मत लेटें। जो अब सबसे अच्छी बेहतरीन पोजीशन है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन है, यानी कि आप बाएं करवट पे लेटें और दोनों टांगों के बीच में आप जो है वो तकिया लाजमी रखें, ताकि जो है वो ये एक बहुत अच्छी स्मूथ पोजीशन है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो टुवर्ड हार्ट नॉर्मली जो है वो जाता है, और फीमेल को जो है घबराहट, बेचैनी और चक्कर महसूस नहीं होते। तो ये बहुत एक फेवरेबल पोजीशन है, स्लीपिंग पोजीशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी बताती चलूँ कि घबराहट और बेचैनी बाजू का फीमेल की पोजीशन भी ठीक होती है, और फीमेल फर्स्ट 3 मंथ्स में अपना इंटेक भी बेटर कर लेती हैं, फिर भी उन्हें घबराहट और बेचैनी अगर हो रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो लाजमी अपने आप को इवेलुएट करवाएं कि कहीं उनको अनीमिया, खून की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और बहुत सी अंडरलाइन जो है वो मेडिकल कंडीशंस भी हैं, फिर आप अपने आप को लाजमी इवेलुएट करवा लें। इसलिए जब भी एक बच्ची को हमल होता है तो उसको चाहिए कि वो फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से अपने केस को बुक करवाए, ताकि डॉक्टर उनके प्रॉपर टेस्ट कर लें, उनको इवेलुएट कर लें, और साथ में उनको अबाउट स्लीपिंग पोजीशन, ईटिंग हैबिट्स उनको गाइड करती रहें, ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।